सारा संसार माया है और माया में द्वैत ही द्वैत है। ऊंच नीच, उत्थान पतन, गर्मी सर्दी, ये सारे जितने शब्द हैं ये द्वैत के शब्द हैं। ऐसे में माया और ब्रह्म भी दो अलग अलग देखें तो दोनों द्वैत हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें द्वैत की नहीं अद्वैत की तलाश है, इसलिए हम ब्रह्म को एक मानते हैं। हमारे ऋषियों ने भी कहा, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है। कुरान ने भी यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर अद्वैत अगर हमें चाहिए तो फिर द्वैत को जोड़कर हम अद्वैत क्यों ना बना लें। आप इस पर विचार कीजिए। ध्यान में अगर आप चलते हैं, ध्यान में अगर आप बैठते हैं, तो फिर मन और मस्तिष्क, ये द्वैत है, दोनों जुड़कर एक हो जाते हैं और उसको हम चेतना कहते हैं। फिर ब्रह्म और सृष्टि मिलकर एक हो जाते हैं, जिसको हम फिर ब्रह्म ही कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं। तो अगर हम द्वैत में नहीं जीना चाहते हैं, अद्वैत ही हमारी कामना है, अद्वैत ही हमारा लक्ष्य है, तो फिर इस द्वैत को जोड़कर अद्वैत करने का एकमात्र साधन ध्यान है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन कंसंट्रेशन का नाम नहीं है। आप आंखें बंद करके बैठ गए और कुछ भी सोचते रहे, इसको ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान है जब आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की यात्रा करे और ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्म से साक्षात्कार करे, तब आप और ब्रह्म भी एक हो जाएंगे। इसी को तत्वमसि कहते हैं। इसी को आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार, जिसे सूफी विसाल कहते हैं, यही वो होता है जो द्वैत को मिटाकर अद्वैत करने से ही प्राप्त हो सकता है।